We're getting some grim news of a girl who died in Delhi's Sultanpuri on New Year's Eve. Her scooty was hit by some youth driving in a drunken state by their car, and the girl was dragged some distance away. The shocking, horrible accident in which the girl has died has come to light from Delhi's Sultanpuri. The girl was killed by drunken youth. The girl's scooty was hit by the drunken youth in a car in Sultanpuri, and shockingly, the girl with her scooty were dragged by the car for some distance. जो ये पूरा मामला है, क्या मामला है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जहाँ पे किसी सेक्सुअल असॉल्ट की और मर्डर की बात हो रही है, ये एक फैटल एक्सीडेंट का केस है जिसमें कंझावला थाना जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक कॉल आई थी कि किसी कार से कोई व्यक्ति खींचा हुआ जा रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने कार नंबर से ऑनरशिप आइडेंटिफाई किया और उसके बाद कार के ऑक्यूपेंट्स को भी एप्रीहेंड किया। बातचीत में जो स्थिति स्पष्ट हुई वो ये था कि कार के एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये कार आगे कंझावला की तरफ गई थी, जिसमें विक्टिम जो स्कूटी पे थी वो ड्रैग होते हुए चली गई थी। बाद में हमने 5 लड़के जो कार में बैठे थे उन 5 को एप्रीहेंड किया हुआ है, उनकी इंटरोगेशन जारी है। विक्टिम 20 वर्ष की एक महिला थी जो स्कूटी पे थी और अपने घर जा रही थी। कार से एक्सीडेंट के बाद वो कार के नीचे आ गई और व्हील में फंसने की वजह से ड्रैग हो गई, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे काफ़ी चोट आई, क्षत स्थिति में बॉडी थी। और इस तरह के सोशल मीडिया में गलत खबर चलाई गई कि ये सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का मामला है, जबकि ये तथ्य से बिल्कुल ही परे है और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये फैटल एक्सीडेंट है। सर, ये लड़के जो है कहाँ से आ रहे थे रात में और इनका प्रोफाइल क्या है, कौन है लड़की? लड़के मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और उसी इलाके में ही रहते हैं। एक ड्राइवर है, दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है, तीसरा हेयर ड्रेसर है, चौथा राशन दुकान चलाता है। तो शाम में ये लोग निकले हुए थे, गाड़ी से घूम के ये मुरथल तक गए थे और वहाँ से आने के बाद अपने अपने घर जाने की स्थिति में उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ से स्कूटी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। तो सर, उनको मालूम नहीं चल पाया कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है या ये जानबूझकर गाड़ी को लड़की के साथ ले गए आगे? इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि उनको पता नहीं चला होगा। हालांकि उन्होंने अपनी दलील ये दी है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम में था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन हमने केस दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा रहे हैं कि जिससे ये पता चल सके कि क्या उसी समय ये ड्रंक थे। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में?